और यूक्रेन की बॉर्डर के नजदीक रूस के शहर बेलगरद में भीषण आग लग गई है। बेलगरद के करीब 300 वर्ग क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। आग के पीछे यूक्रेन की तरफ से रूस पर जारी जवाबी हमलों को माना जा रहा है। इससे पहले भी रूस बेलगरद के तेल डिपो पर यूक्रेन के हमले का आरोप लगा चुका है और ऐसे में ये भीषण आग की चपेट में किस तरीके से ये शहर आया है, ये बड़ी तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन रूस बॉर्डर पर भी लगातार अब हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर ये आग लगी है बेलगरद शहर पर, वो 300 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और आग की लपटें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यूक्रेन की तरफ से रूस पर जारी जवाबी हमलों को यह माना जा रहा है कि यह जवाबी हमले में भीषण आग लगाई गई है। तेल डिपो पर यूक्रेन के हमले का यह सीधे तौर पर आरोप लगा है और ऐसे में रूस जो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि यूक्रेन पर प्रेशर बनाने के तहत हम अपनी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए नुकसान किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है हर एक शहर में, जहां पर वहां पर आबादी बसा करती थी। लेकिन हालांकि अब यह जानकारी मिल रही है कि लोगों को वहां से पहले ही निकाला जा चुका है और फिर वहां पर आगजनी की गई और ये आग की लपटें आप देखिए किस तरीके से आगे बढ़ती हुई। और अब आपको मेरी सहयोगी जसप्रीत बताएंगे कि पुतिन के प्लान का खुलासा किस तरीके से हुआ है और अब अमेरिका का क्या कुछ रुख रहने वाला है। जसप्रीत, क्या है दरअसल डोनबास को लेकर पुतिन के प्लान का खुलासा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की और डोनबास में हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन को मदद की एक नई खेप भेजने का फैसला किया है, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 हॉवित्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएंगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जैवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचल लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। तो पिछले 51 दिन से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में भारी तबाही की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। हालांकि यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी है और रूस पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जा रहा है। एक और जहां रूसी हमलों में यूक्रेन के मारिउपोल शहर, खार्किव और चर्निव में तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही है, तो वहीं यूक्रेन के पलटवार की तस्वीर भी सामने आ रही है। जहां यूक्रेन ने रूस के टैंक तबाह कर दिए हैं, तो कहीं कहीं रूस के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया है। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से। हालांकि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर से रूस की सेना ने भी हमले तेज कर दिए हैं। राजधानी कीव पर हवाई हमलों की तस्वीर सामने आई है, जिसमें रूसी वायुसेना कीव पर लगातार हमले कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, अब पूरा का पूरा फोकस एक बार फिर से रूस की सेना का कीव पर आ टिका है। लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। इससे पहले जब भारी संख्या में रूस की सेना वहां पर पहुंची थी, चारों तरफ से घेराबंदी करने के साथ ही बस इंतजार था कि किसी भी तरीके से वहां पर होल्ड के साथ ही वहां पर अपने देश को झंडा फहरा दिया जाए। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से की गई, उसके बाद रूस की सेना यहां पर खदेड़ी गई। लेकिन अब एक बार फिर से रूसी वायुसेना की पर लगातार हमले कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि इस पर कब्जा कर लिया जाए। गैर सैन्य इलाकों पर भी इस वक्त रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में पूरा का पूरा फोकस यही था कि सैन्य ठिकानों को तबाह करना है, लेकिन धीरे धीरे ये हमले जो है वो रिहायशी इलाकों में जाते हुए दिखाई दिए और ऐसे में अब एक बार फिर से कीव पर रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। तो दोनों